पांच पांच चुनाव हार गया। अब तो ध्यान रखो, जिला परिषद हार गया, 3 बार विधानसभा हार गया और लोकसभा में भी पाछे रहा। लेकिन अब का तो ध्यान रखियो, थाना सालासर बालाजी की सौगंध। एक नेता का यह भाषण है। अब दूसरे नेता का सुन लीजिए। विधानसभा में हरा दिया कोई बात नहीं, लेकिन अब की बार यह हार बर्दाश्त नहीं होगी, टूट जाऊंगा, फिर तुम्हारे पास में मेरे जैसा आदमी नहीं मिलेगा। यह दूसरे नेता का भाषण है। और तीसरा कह रहा है कि अब की बार तो हर हालत में यहां चेयरमैन अपना ही बनेगा। 3 नेताओं के 3 जगह ये अलग अलग भाषण है और ये तीनों नेता एक पार्टी के हैं। और ये तीनों नेताओं के भाषण क्या ये बताते हैं कि इस पूरे बेल्ट में, इस पूरे क्षेत्र में उस पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब इन निकाय और पंचायत चुनाव में होने वाली है। जो पार्टी इस समय राज कर रही है, सत्ता में है, और ये वही नेता है जो आज से 4 महीने पहले सत्ता का गुणगान करते थक नहीं रहे थे, कह रहे थे कि इस बार हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी की सरकार ने जो काम कर दिए हैं, उन कामों के बल पर यह पूरा क्षेत्र इस बार हमारी पार्टी को वोट करेगा और इस बार सामने वाली पार्टी बिल्कुल साफ हो जाएगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ने इतने ज्यादा काम किए हैं। लेकिन इसके बावजूद अब ये भाषण बता रहे हैं कि वे काम हुए नहीं हुए बाद की बात है, लेकिन इन नेताओं के भाषण में स्पष्ट रूप से हताशा झलक रही है। और इसके बदले में विपक्षी पार्टी के एक विधायक ने जवाब भी दे दिया कि या तो चुनाव लड़ो मत, और चुनाव लड़ो तो हार को पचाना सीखो, और हार को पचा नहीं सकते तो चुनाव क्यों लड़ते हो। कुछ ऐसा ही मामला चल रहा है निकाय चुनाव से पहले, और यह पूरा मामला शेखावाटी का है। शेखावाटी में भाजपा के 3 नेताओं के भाषण जो सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुए हैं, उनके बाद लोग कहने लगे हैं कि क्या भाजपा को अपनी हार का डर सताने लगा है। और जो भाजपा शेखावाटी में यमुना का जल लाने को लेकर मुख्यमंत्री को भागीरथ बता रही थी और कह रही थी कि जो काम सालों से नहीं हो पाया हमारी सरकार ने कर दिया, मुख्यमंत्री ने कर दिया, और इसके बल पर हम अब इस पूरे क्षेत्र में पार्टी का परचम लहरा देंगे। तो क्या जो भागीरथ जिन मुख्यमंत्री को बता रहे थे, क्या उनसे उनकी उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही है, या यह हताशा अंदर घर कर गई है जो निकल नहीं पा रही है। और क्या ऐसा लगता है कि शेखावाटी में इस बार भाजपा जिस तरह से निकाय और पंचायत चुनाव में उतर रही है, क्या विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की हार का डर अभी तक नेताओं के दिलो दिमाग में छाया हुआ है। और ये कौन से 3 नेता हैं जो ये हार और हताशा की भाषा बोल रहे हैं, और कौन से वे कांग्रेस के नेता हैं जो जवाब दे रहे हैं। क्या वास्तव में शेखावाटी में कुछ ऐसी ही स्थिति बनने वाली है? आज करते हैं इस पर बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले ये बात शुरू करें, उससे पहले आप इन 3 नेताओं के भाषण सुन लीजिए जो भाजपा के हैं, और इनका जवाब जो कांग्रेस के विधायक ने दिया है वह भी सुन लीजिए। उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं कि क्या वास्तव में शेखावाटी में भाजपा की ऐसी स्थिति होने वाली है, कांग्रेस क्या वास्तव में निकाय चुनाव में भारी पड़ने वाली है, वह भी तब जब यमुना का जल लाने का श्रेय देकर बड़े बड़े जलसे इस एरिया में किए गए, जयपुर से और शेखावाटी तक स्वागत के कई कार्यक्रम किए गए। इसके बावजूद भाजपा को आखिरकार हताशा क्यों है, हताशा दिख क्यों रही है, हताशा भाषणों में क्यों आ रही है? सबसे पहले सुनिए ये 3 नेताओं के भाजपा के भाषण और उस पर कांग्रेस के एक विधायक का भाषण। अरे 5 बार हार गए यार, मैंने 3 बार विधानसभा में, 2 बार नगर परिषद में, हमें यहाँ एमपी के चुनाव के अंदर पीछे रहते हैं। कुछ तो करो, सोचो भाई। तो अब के आपको सालासर बालाजी की सौगंध अब मन में मत रखना भाई, मन वाली गुंडी यही छोड़ के जाना। मैं विधानसभा की हार में बर्दाश्त कर गया और हार दोबारा बदल दिया, मैं टूट जाऊंगा से बताऊं। और दोबारा फिर श्रवण जैसा व्यक्ति आपके बीच आके अपना पूरा जीवन डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर आप जिस प्रकार के यहाँ के 30 साल से पॉलिटिशियन आपके भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, आप उनसे उपयोग होते रहेंगे, तो आपको लोग आपका यूज करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन तो परवाड़ी में बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। आप किस तरीके बनेगा ये बात जाने। बात यह है कि देखो ये तो चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, लड़े तो फिर वो कलेजा चाहिए, हार पचाने की शक्ति होनी चाहिए। मैं भी चुनाव हारा था 18 में,
तो मैं गरीब आदमी होकर भी कहीं भी कोई चर्चा नहीं की। जनता ने मेरे को बहुमत नहीं दिया तो मैं उसको स्वीकार किया। अब की बार 416, 4 वोट, 50 वोट, 500, 5,000 वोट मायने नहीं रखता। इसका जिक्र करना दुर्भाग्यपूर्ण है, वो उसको बता नहीं पा रहा और ये अच्छे माइंड के लोग हैं जिसको चर्चा करते नहीं, करनी नहीं चाहिए। तो सुन लिया आपने इन नेताओं के भाषण और आपको समझ भी आ गया होगा कि भाजपा के नेता हताशा जता रहे हैं इन भाषणों के जरिए। दरअसल राजेंद्र राठौड़ इस समय शेखावाटी में भाजपा के सबसे बड़े नेता कहे जा सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनकी हार हो गई। उसके बाद लोकसभा चुनाव में उनके मनपसंद के उम्मीदवार को वे टिकट दिला के लाए, वे हार गया, कांग्रेस जीत गई और पूरे शेखावाटी में कांग्रेस का परचम फहरा गया, चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो। उसके बाद में राजेंद्र राठौड़ को उम्मीद थी कि राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन मौका नहीं मिला। उसके बाद उम्मीद थी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मौका मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। ऐसे में अंदर खुद के लिए निराशा, हताशा आना स्वाभाविक है किसी भी नेता के लिए, जो नेता इतने साल तक पार्टी के परचम को उस क्षेत्र में लहरा रहा हो और एक चुनावी हार के बाद में उन्हें पीछे धकेल दिया गया हो और भाजपा के संगठन और सत्ता दोनों में उस नेता के लिए कोई जगह नहीं बची हो और सत्ता अब उतार पर है, क्योंकि 2.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और ये चुनाव समाप्त हो जाएंगे तो सिर्फ 2 साल का समय बचेगा। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ की खुद के प्रति निराशा समझ में आ सकती है, लेकिन भाजपा जिस तरह से उस स्थिति में है और हताशा, राजेंद्र राठौड़ जैसे नेता ये कहें कि भाई अब की बार तो ध्यान रख लो, 5-5 चुनाव हरा दिए, जिला परिषद हरा दिया, 3-3 बार विधानसभा हार गए, अब लोकसभा में भी इस एरिया में पीछे रहते हैं, अब बालाजी महाराज की कसम है, मन की कोई गांठ मत रखना। अगर राजेंद्र राठौड़ इस तरह के भाषण दे रहे हैं तो निश्चित मान के चलिए कि कहीं ना कहीं भाजपा उस क्षेत्र में कमजोर नजर आ रही है। दूसरा भाषण सरवण चौधरी फतेहपुर से भाजपा के विधायक प्रत्याशी रहे हैं, चुनाव हार गए, अब उनकी हताशा दिख रही है, कह रहे हैं कि मैं टूट जाऊंगा, विधायक का चुनाव हारा वो तो मैं सहन कर गया, लेकिन अब इस चुनाव में हार मत दे देना, वरना मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, टूट जाऊंगा और मेरे जैसा आदमी आपको कभी नहीं मिलेगा जो सेवा भावी है। यह सरवण चौधरी का भाषण है। और तीसरे शुभकरण चौधरी उदयपुर वाटी में खम ठोक कर कह रहे कि इस बार कैसे बनेगा, लेकिन चेयरमैन भाजपा का बनेगा, या आप जानो यह दम्भ है या हताशा है, यह समझ नहीं आ रहा। और फिर जो जवाब देने वाले भगवाना राम है उदयपुर वाटी के विधायक कांग्रेस के, वे कहते हैं कि या तो चुनाव लड़ो मत, और चुनाव लड़ो तो हार पचाना सीखो, और ये ओछे आदमी इसलिए ऐसी बात कर रही है। शुभकरण चौधरी के लिए उन्होंने जवाब दिया है। यानी कुल मिलाकर शेखावाटी क्षेत्र में इस समय जो माहौल चल रहा है, उस माहौल पर अभी भी विधानसभा लोकसभा चुनाव का जो भूत है भाजपा नेताओं के सिर पर चढ़ा हुआ है हार का, वह उतर नहीं पा रहा, यह स्पष्ट रूप से दिखाता है। दूसरी बात यह है कि यमुना जल समझौते को लेकर यहां की पूरी भाजपा ने कहा था कि गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, वार्ड जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे, पंचायत में जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि यमुना का जल जो सालों से आप चाहते थे वह अब हमारी सरकार ला रही है। मुख्यमंत्री को भागीरथ बता रहे थे, लेकिन 4 महीने स्वागत करवा लिया, 3 महीने स्वागत करा लिया, बड़े बड़े कार्यक्रम करा लिए, और जब चुनाव का समय आया तो नेता उस जो फायदा लेना चाहते थे यमुना जल समझौते को लेकर, वह फायदा पीछे छूट रहा है और हताशा सामने आ रही। आखिरकार इसका कारण क्या है? क्या इसका कारण वह तो नहीं है जो अभी तक छिपा हुआ है? एक तो यह कि इस क्षेत्र में विधानसभा लोकसभा दोनों चुनाव में कांग्रेस ने अपना परचम फहराया। परचम कैसे फहराया, क्यों, क्या मुद्दे थे और कौन से नेता राजी थे, कौन से बेराजी थे, ये तो बातें खत्म हो गई। लेकिन चूंकि कांग्रेस ने परचम फहराया तो फहराया। अब भी जिस तरह का माहौल चल रहा है, कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर निश्चित तौर पर मान के चलिए कि जनता कहीं ना कहीं निराशा में जी रही है। और निराशा चाहे वह महंगाई की हो, नया मुद्दा आ गया चीनी का, और गांव में आपको याद होगा जब भी चीनी और तेल महंगा होता है तो एक नारा लगता है, सरकार कोई सी भी हो नाम उसका जुड़ जाता है, सिर्फ नारा वही रहता है, सत्ताधारी पार्टी का नाम बदल जाता है। खा गई पी गई तेल, खा गई चीनी पी गई तेल, देखो रे इस पार्टी का खेल। यह नारे क्या गांव में पहुंच गए हैं, इन बातों पर चर्चा होने लगी है। और जो चीनी 45 रुपए थी वह सीधे 70 पार कर गई है। पेट्रोल की स्थिति सबको पता है, खाने के तेल की स्थिति सबको पता है, महंगाई आसमान छू रही है सबको पता है, किसानों को खाद बीज नहीं मिल रहा ये सबको पता है। ऊपर से यूजीसी एक्ट को वापस करो का मुद्दा, सवर्ण जातियां जो भाजपा के साथ खड़ी होती थी उनके अंदर गरमा रहा है, अंडर करंट है। क्या ये तमाम मुद्दे भाजपा नेताओं को परेशान कर रहे हैं? और परेशान कर रहे हैं इसलिए भाजपा नेताओं के
भाषणों में, बयानों में यह निराशा झलक रही है। लेकिन क्या कांग्रेस वास्तव में इतना बड़ा प्रदर्शन, इतना बढ़िया प्रदर्शन इस एरिया में करने वाली है? इसके कारण यह है, सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये 3 जिले ऐसे हैं शेखावाटी और शेखावाटी से लगे हुए अंचल के, जहां पर भाजपा और कांग्रेस में कई बार कड़ी टक्कर देखने को मिली है। लेकिन अधिकांश समय में यहां पर विधानसभा हो चाहे लोकसभा में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। हालांकि जब तक कसवा परिवार भाजपा के साथ रहा तब तक चूरू में भाजपा का परचम फहराया जाता रहा। झुंझुनू में भी कांग्रेस और भाजपा की कड़ी टक्कर देखने को मिलती रही, लेकिन सीसराम ओला के जाने के बाद भाजपा कहीं मजबूत हुई, लेकिन अब एक बार फिर कांग्रेस वहां मजबूत नजर आ रही है। सीकर में पूरी तरह से कांग्रेस ने कस रखी है कमान। ऐसे में जो माहौल देखने को मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा की हताशा तो दिख रही है। और इस हताशा का कारण जो मैंने बताया कि भाजपा के सबसे बड़े नेता जो शेखावाटी में कहे जा सकते हैं, राजेंद्र राठौड़ की स्थिति अजीब सी हो गई है। और अजीब सी क्यों हो गई है कि कोई नेता एक चुनाव हारने से अप्रासंगिक हो जाए अपनी पार्टी के लिए, जिस पार्टी में वे 40-50 साल तक काम कर रहे हैं, पूरी जिंदगी जिस पार्टी में खपा दी, उस पार्टी का उन पर कोई ध्यान नहीं है। एक तरह से पार्टी के लिए अप्रासंगिक हो गए। ना राज्यसभा मिल रही, ना संगठन में जगह मिल रही, ना राजस्थान में कोई राजनीतिक नियुक्ति में मौका मिल रहा, और उन्हें ऐसे साइडलाइन कर दिया गया जैसे कि वे कभी भाजपा के नेता ही नहीं रहे हो। क्या यह निराशा जो है वह कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं के घर कर चुकी है, और वे ये सोच रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ जैसे नेता के साथ में अगर ऐसा हो सकता है पार्टी में, तो हमारी तो बिसाती क्या है। ऐसे में तमाम नेता कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जैसे करके अपने क्षेत्रों में पार्टी को जीत दिलवा लें। लेकिन बयानों में निराशा आ रही है। अगर बयानों में निराशा आती है, भाषणों में निराशा आती है, तो तय मान के चलिए फिर उसका असर निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं में जाता है। कार्यकर्ताओं में जाता है तो सामने वाली पार्टी उत्साहित हो जाती है, और निश्चित मान के चलिए कि ये जो बयान भाषण भाजपा नेताओं के आ रहे हैं वे कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं को निराश करेंगे, कांग्रेस में उत्साह भरेंगे, और उत्साह का फायदा उठाकर कांग्रेस क्या वास्तव में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा को शेखावाटी में बुरी तरह से शिकस्त देकर आई है, क्या वही शिकस्त अब निकाय चुनाव में भी देने को तैयार है? कुल मिलाकर इसका इंतजार तो 14 तारीख के बाद में सामने आएगा। लेकिन फिलहाल स्पष्ट तौर पर लग रहा है कि भाजपा में निराशा के भाव नजर आ रहे हैं शेखावाटी में, और इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण जो निकल कर आ रहे हैं वे यही है कि कुछ मुद्दे, जिन मुद्दों को भाजपा भुनाना चाहती थी, उन मुद्दों पर अब बैकफुट पर आना पड़ रहा है। और क्यों आना पड़ रहा है? क्योंकि लोगों की जो उम्मीद सरकार से थी वह उम्मीद कहीं ना कहीं टूटी है, और उम्मीद जब टूटती है तो जनता जब निराश होती है तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए वह खुद के लिए भी विपरीत परिणाम वाली स्थिति बन जाती है। निश्चित तौर पर शेखावाटी में कुछ ऐसा ही नजर आ रहा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।